हेलो दोस्तों, प्रगति एजुकेशन जोन में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल में चैप्टर नंबर 2 का एक पार्ट जो आधा हिस्सा हमने इससे पहले के वीडियो में कर लिया था, जिसका नाम था पृथ्वी के आंतरिक भाग। अब हमारे पृथ्वी के ऊपरी यानी परपटी जो है, जो धरातल है, उसके बारे में उसका जो दूसरा हिस्सा है हमारी पृथ्वी के अंदर यानी अंदर वाला पार्ट जो है लेसन के दूसरा हिस्सा यानी हमारी पृथ्वी के धरातलीय भाग यानी परपटी में हमारे शैल या चट्टान जो कि विभिन्न प्राकृतिक खनिज पदार्थों से मिलकर बने हैं। खनिज पदार्थों किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल या चट्टान कहते हैं। पहला टॉपिक है इसमें शैल या चट्टान। तो शैल या चट्टान पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं या प्राकृतिक पिंड हैं, उनसे बनने वाले पिंड को शैल या चट्टान कहते हैं। फिर है शैल, 3 प्रकार की हैं। शैल या चट्टान 3 प्रकार की हैं। पहला है आग्नेय, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लगता है आग्नेय। आग्नेय मतलब अग्नि के समान जो गर्म। ये जो चट्टान है हमारा, ये जो ज्वालामुखी, मैंने आपको एक चित्र के द्वारा बताया, ये ज्वालामुखी पर्वत है। इस ज्वालामुखी पर्वत में ये जो रेड कलर का आपके पास ये लावा है, ये लावा निकलता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो ये ज्वालामुखी कैसे बनता है? पृथ्वी के आंतरिक गर्मी और दबाव के कारण। तो ये ज्वालामुखी जब फटता है तो इससे गर्म लावा पर्वत के ऊपर यानी धरातल पर आकर जमने लगता है, जिससे कि आग्नेय चट्टान बनती है। इस चट्टान को हम या आग्नेय शैल को हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो ये आग्नेय चट्टान। उसके बाद आग्नेय चट्टान भी 2 प्रकार की बताई गई है, जो कि पहली तो ये जो चित्र के माध्यम से मैं बता दूं आपको। फर्स्ट है बहिर्वेदी या बहिर्मुखी, बहिर्वेदी भी लिख देंगे शैल। और दूसरा है अंतर्वेदी शैल। बहिर्वेदी का मतलब ये जो लावा बाहर निकलकर जमा हो गया है, धरती के ऊपर या पर्वत के ऊपर जमने लगा है, इसको बहिर्वेदी कहते हैं। जो बाहर निकल गया लावा, मैग्मा, जिसका ये पहले हमारे ये शब्द दे रखे हैं मैंने, नए शब्द, तो इनमें मैग्मा या लावा एक ही बात है। बहिर्वेदी शैल जो होगी वो ये होगी कि जो लावा बाहर निकलकर ठंडा हो जाएगा, धरातल पर जम जाएगा। फिर दूसरा है अंतर्वेदी। अंतर्वेदी का मतलब ये जो लावा जो है वो अंदर ही, इन शाखाओं के अंदर ही मान लिया, बाहर नहीं निकल पाया, ताप कम होने की वजह से या दबाव प्रेशर कम होने की वजह से वो अंदर ही यहीं पर इसी तरीके से शाखाओं में जमा हो गया, तो उसे बोलेंगे अंतर्वेदी शैल। तो आग्नेय शैल में 2 रूप, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। आग्नेय शैल को हम प्राथमिक चट्टान या प्राथमिक शैल भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो उदाहरण है वो है बेसाल्ट। बेसाल्ट जो एक पत्थर होता है एक प्रकार का, जो कि दक्कन का पठारी भाग में पाया जाता है। दक्कन का जो पठारी भाग है वो बेसाल्ट के चट्टानों से ही बना है, यानी आग्नेय चट्टानों से बना है। 2 नंबर पर है अवसादी शैल। अवसादी, जिसका नाम ही हमें बताता है कि अवसाद का मतलब तलछट। तो अवसाद यानी जो हमारी ये ऊपर की चट्टानें हैं, आग्नेय शैल जो है, जब वो गर्मी, वर्षा या पानी के दबाव से या सूर्य के प्रकाश से कमजोर होकर चटकती हैं, उनसे चूर्ण बनता है, या वो रगड़ खाकर टूटती फूटती हैं, तो उनके कणों से, जो कि हवा के साथ, पानी के साथ, नहर के पानी के साथ, नदियों के पानी के साथ तलछट के रूप में किसी निचले स्थान पर जमा हो जाते हैं। तो ये है अवसादी शैल।
तो उसी से बनती है, या अवसाद से मतलब तलछट से बनती है। तो इस प्रकार के चट्टानों में हमारे पास आ जाता है सूक्ष्म जीव अवसाद जो जैसे है, तो इसका चूर्ण से बने हुई चट्टान जो है। फिर है इससे जीवाश्म भी इसके अंदर होता है। जीवाश्म 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 से मतलब है जीव जंतु, मृत जीव जंतुओं के अवशेष यानी उनकी हड्डियां वगैरह। पेड़ पौधों के सड़े गले भाग जैसे जड़ है और है, पृथ्वी के अंदर दबाव की वजह से, गर्मी की वजह से वो सड़ गल कर एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो ये छोटी छोटी परतों के रूप में होता है, जैसे कि हमारे स्लेट होता है। फिर है कायांतरित शैल। कायांतरित शैल का मतलब जैसा कि इसके नाम से हमें पता है, कायांतरित, काया काया मतलब रूप रंग, में अंतरित मतलब बदलाव। तो ये कायांतरित शैल जो है अंतिम चट्टान है। कायांतरित शैल के रूप में हमारे पास ये होंगे, जैसे चिकनी मिट्टी से स्लेट बनता है, तो ये ऊपर की चट्टानें है जो कि अपने गुणों और उसके रंग रूप में बदलाव आने की वजह से ये कायांतरित चट्टान का रूप ले लेती है। चिकनी मिट्टी से स्लेट। फिर है चूना पत्थर, ये भी बदल जाता है, चूना पत्थर बन जाता है। संगमरमर आदि ये चीजें जो है इसी के अंदर आती हैं। तो ये है हमारे कायांतरित शैल। जिस तरीके से ग्रेफाइट से कोयले से ग्रेफाइट और ग्रेफाइट से हीरा, इस तरीके से ये कायांतरित में ही आता है। तो हमारे ये तीन प्रकार के शैल या चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान, अवसादी शैल, कायांतरित शैल, ये तीन प्रकार की चट्टानें जो हमारे पास रहती हैं, तो हमारी पृथ्वी का एक मोटा भाग है। तो इसी तरीके से ये शैल चक्र चलता है। शैल चक्र जो है आग्नेय से अवसादी, अवसादी से कायांतरित, ये चलता रहता है। और बनता किससे है? ये जो हमारा यहाँ मैग्मा जो निकलता है ज्वालामुखी से, तो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, वही ठंडा होकर आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान से फिर अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान से फिर कायांतरित चट्टान। तो ये इसी प्रकार से हमारे ये कोयला है, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक पेट्रोल है, ये सारी चीजें जो है कोयले से, जैसे मैंने आपको बताया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से हीरा, कोयले से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है जो जैसे मान लिया पेंसिल, कच्ची पेंसिल, उधर लकड़ी वाली पेंसिल, उसके अंदर जो लेड होता है वो ग्रेफाइट से ही बनता है। फिर है ग्रेफाइट से हीरा। ये इस तरीके से ये सिस्टम यानी शैल चक्र चलता रहता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर का दूसरे चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि आधा पार्ट जो है पहले के वीडियो में दे दिया गया, दूसरा आज आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहा हूँ। तो आशा है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।